तो रात ना टीवी पे एक न्यूज़ चल रही थी कि मज़हब पूछा और गोली मार दी। फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई। मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम हमले की। पहलगाम हमला जो कि रिसेंटली हुआ, जिसमें अब तक कंफर्म हो चुका है कि 27 जो लोग थे उनकी जान चली गई है और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ हमला, कौन है असली हत्यारे, कहाँ पे कमियां रह गई और क्यों ऐसे हमले जो है ना इंसानियत पे नहीं होने चाहिए। वो सब के सब जो लोग मारे गए हैं, ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे, आप जैसे मेरे जैसे आम इंसान थे। साल 2 साल जिन्होंने कमाई की, उसके बाद कुछ सेविंग की और फिर मन में आया कि चलो घूम के आते हैं, चलो पहाड़ों की सैर करके आते हैं, चलो जो मन काम कर कर के थक चुका था उसको तरोताज़ा करते हैं। वो बेचारे घूमने आए थे, उनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, किसी भी वो धर्म के हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मंतव्य था घूमना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, उनके परिवार थे, लेकिन कुछ टेररिस्टों ने, जिनका के ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जिनका दिमाग की सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म कर दी गई है, अटैक किया और निहत्थे इनोसेंट लोगों को उस अटैक में मार दिया गया। ऐसी जगह चुनी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खच्चर जा सकते थे या फिर पैदल जाया जा सकता था। गाड़ी वगैरह वहाँ पे नहीं पहुँच सकती थी। उनको पता था कि सुरक्षा बल वहाँ पे जल्दी से नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं, अगर वो दूसरे धर्म का है तो उसको गोली मार दी जाती है। एक औरत के जब पति को मारा जा रहा था तो उसने कहा मुझे भी मार दो, मुझे भी नहीं जीना अपने पति के बिना। लेकिन आतंकवादी कहता है कि जाओ मोदी को बताओ। अगर भाई आपका मोदी के साथ दुश्मनी है या किसी राजनेता के साथ दुश्मनी है या फिर वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो क्यों आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं? उनका क्या कसूर? मोदी से दुश्मनी है, किसी और राजनेता से दुश्मनी है जिन्होंने आपकी बात को ठुकराया है, जिन्होंने आपकी मांगों को ठुकराया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आम लोगों को मार देंगे जो वहाँ पे घूमने आए हैं, जो आपके कश्मीर को आगे बढ़ाने आए हैं। ऐसे लोगों को आप मार रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी बयान रिलीज कर दिया है कि ये हमारी सरहद से काफ़ी दूर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इस हमले की सख्त निंदा करते हैं। यूजली क्या होता है कि जब ऐसा हमला होता है, कोई ना कोई संगठन जो है जिम्मेदारी ले लेता है या पाकिस्तान पे कोई ना कोई जो है प्रूफ मिलने के बाद आरोप लगाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सुरक्षा बलों की क्षमता में कोई कमी है। इंडिया के जो फौज है बहुत ही सक्षम है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा और चौकन्ना होना चाहिए था। जो बड़े अधिकारी हैं उनको थोड़ा सा और चौकन्ना होना चाहिए था, क्योंकि जब लास्ट टाइम अमेरिका के बिल क्लिंटन आए थे तब भी बड़ा हमला प्लान किया गया था। अब जो जेडी वांस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनकी बीवी जो है इंडियन ओरिजिन की हैं, वो इंडिया के दौरे पे हैं, तो अब उनके यहाँ होने के बाद ये हमला प्लान किया गया है, क्योंकि ये पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया है कि वो इंडिया के दौरे पे हैं, मोदी से मिले हैं। संगठन है जिन्होंने ये हमला किया है वो अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनोसेंट लोगों को मार दें। दूसरा कारण ये भी है कि मोदी सरकार कह रही है कि कश्मीर में पूरा का पूरा जो है अब नॉर्मलाइज हो चुका है, कोई भी खतरा नहीं है। इसकी वजह से भी ना ऐसा प्रचार किया जा रहा था और बहुत से टूरिस्ट जो थे ना, दिन प्रतिदिन उनकी गिनती कश्मीर में बढ़ती जा रही थी। इस घटना के बाद अब पता चलता है कि कश्मीर में अभी भी नॉर्मेलिटी नहीं है। मैंने कुछ आंकड़े देखे तो 2018 से लेकर ना 2023 तक, 2018 से 2023 तक 157 जो नॉर्मल लोग थे ना उनकी जान गई है। लेकिन क्योंकि अब जो है बहुत बड़ा जो मास किलिंग हुई है, 27 लोगों की जान गई है, तो वो जो एक दो लोग जो थे मरते रहे हैं इन हमलों में, इसलिए कोई बड़ी न्यूज़ नहीं बनी, इसलिए जो न्यूज़ है लोगों से छिपी रही। लेकिन नॉर्मल तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो ऐसा प्रचार किसी भी गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए जहां पे उसके नागरिकों की जान जा सकती है, जान जो है सुरक्षित नहीं है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं,
पर ऐसा कभी भी प्रचार ना किया जाए कि जहाँ पे खतरा है लोगों को उत्साहित किया जाए जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार भी थोड़ा बहुत जिम्मेदारी ले और आगे इसको सुलझाए। लेकिन ना जो अब मेन बात है, किसको नुकसान होने वाला है सबसे ज़्यादा? सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान किनको हुआ? उनको जिन्होंने बेवजह अपनी जान गंवा दी, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। घूमने के लिए, खुशी के लिए गए थे, लेकिन वो अपने घर ही वापस नहीं जा पाएंगे। माँ बाप, उनके बच्चे हमेशा उनकी वेट करते ही रह जाएंगे, लेकिन वो अपने घर ना आ पाएंगे। बहुत सी सुहागनें विधवा हो गई। उनका तो कसूर ही क्या था, उन परिवारों का क्या कसूर था? उनसे बस यही गलती हो गई कि उन्होंने कोशिश की कि जो हमने सेविंग की है उन्हें लगा के कहीं घूम आए। दूसरा नुकसान किसका हुआ? दूसरा नुकसान हुआ कश्मीर का। अब जो टूरिस्ट है ना, 2-4 साल तो लोग इस बात को नहीं भूलेंगे, इतनी बड़ा कांड किया है। जिन्होंने ये कांड किया है वो कश्मीर के सगे नहीं हैं, वो कश्मीर का अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि आम लोग कश्मीर में घूमने जा रहे थे, कश्मीर को आमदन आ रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था, आम लोगों को नौकरी मिल रही थी, उनको कश्मीर में रह के काम मिल रहा था। अब उन्हें पंजाब या दूसरी स्टेट्स में नहीं जाना पड़ता था काम करने के लिए। लेकिन इससे क्या होगा कि जो लोग हैं ना, 2-4 साल इस बड़े कांड को नहीं भूलने वाले हो, वो कश्मीर से दूर रहेंगे। तो आपने, जिसने भी ये कांड किया है, उसने कश्मीर का नुकसान किया है। तो तीसरा नुकसान होगा कश्मीर के जो लोकल नौजवान हैं, लोकल पॉपुलेशन है, उनको होगा, जो बेकसूर होते हुए भी तफ्तीश में पकड़े जाएंगे या फिर उनसे पूछताछ होगी और उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी हमला किया है, सच में वो कश्मीर का अच्छा नहीं चाहते, वो कश्मीर को हंसता नहीं देखना चाहते, वो कश्मीर का नुकसान ही चाहते हैं। तो मैं इस हमले की सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। तो दोस्तों, आप इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हुआ ये हमला? क्या आपके विचार हैं इसके बारे में? जो भी हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।